नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इस बात पर फोकस करता है कि कैसे अकेले में लिए गए कुछ ठोस फैसले किसी भी इंसान की पूरी किस्मत और उसकी लेगेसी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद जीत जाते हैं जबकि बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। अब देखिए, सफलता को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, यही ना कि ये तो बस किस्मत का खेल है। लेकिन सच तो ये है कि असली फर्क किस्मत से नहीं पड़ता। असली गेम चेंजर होता है वो एक खामोश फैसला जो कोई इंसान तब लेता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। अपने सपनों के लिए जागने और हर हाल में संघर्ष करने का वो पक्का इरादा ही भविष्य की कामयाबी की पहली नींव रखता है। तो आइए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक अकेला फैसला, सफलता की छिपी हुई शुरुआत। हम सब जानते हैं कि संघर्ष के वक्त का दर्द कितना रुलाता है ना? लेकिन यकीन मानिए, वो दर्द कभी बेकार नहीं जाता। दरअसल वो दर्द और स्ट्रगल भविष्य में इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सोचकर देखिए, अगर कोई बीच रास्ते में ही हार मान ले तो बस कहानी वहीं खत्म, द एंड। लेकिन अगर उसी दर्द को सह लिया जाए, दांत भींच कर डटे रहा जाए, तो वही इंसान आगे चलकर दुनिया के लिए रेजिलियंस और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल बन जाता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से पर, आईने के सामने की लड़ाई, शोर और खामोशी का युद्ध। बाहरी दुनिया की ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। समाज अक्सर उन लोगों को नीचे खींचने की कोशिश करता है जो ऊंचे सपने देखते हैं। आलोचक मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कमजोर कहेंगे और सच कहें तो बहुत से लोग तो बस हारने का इंतजार ही कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे सोर्स में एक बहुत ही कमाल का रूपक दिया गया है। एक शेर कभी कुत्तों के भौंकने की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलता। बिल्कुल वैसे ही ये जो बाहरी शोर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक भटकाव है और कुछ नहीं। क्योंकि असल में असली युद्ध क्षेत्र ये बाहरी दुनिया या ये आलोचक बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती तो वो इंसान है जो हमें हर सुबह आईने में दिखाई देता है। जी हाँ, हम खुद। अगर अपने खुद के डर पर, अपनी कमजोरियों पर एक बार जीत हासिल कर ली जाए तो लिटरली दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। खुद को जीत लेना ही अजेय बनने का, अनस्टॉपेबल बनने का असली सीक्रेट है। अब सवाल ये है कि इस अंदरूनी जीत को पक्का कैसे किया जाए। इसके लिए सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल मॉर्निंग रिफ्लेक्शन का जिक्र है। हर सफल इंसान को अपने दिन की शुरुआत इस एक बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल से करनी चाहिए। क्या आज मैं अपने सपने के लिए वो कदम उठाने वाला हूँ जो बाकी लोग नहीं उठा सकते? ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। ये उस डेली कमिटमेंट को नापने का एक तरीका है जो किसी भी साधारण इंसान को भीड़ से एकदम अलग करके एक लेजेंड बना देता है। और विनर की जो मानसिकता होती है ना, वो आम लोगों से बहुत बहुत अलग होती है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। सोचिए, जब ज्यादातर लोग काम से बचने के लिए कोई सॉलिड सा बहाना ढूंढ रहे होते हैं या डर के मारे रुक जाते हैं, ठीक उसी वक्त एक विजेता कोई नया रास्ता खोज रहा होता है। वो अपनी मेहनत चुपचाप जारी रखता है। और सच बताएं, यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां आम और खास के बीच का असली फर्क पैदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सपनों को बचाना, असफलता का असली चेहरा। ये पॉइंट ना इस पूरे फ्रेमवर्क का शायद सबसे डीप और इमोशनल हिस्सा है। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज गरीबी या लोगों के ताने सहना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है अपने ही सपनों को अपनी ही आंखों के सामने धीरे धीरे घुटकर मरते हुए देखना। हर दिन बस एक ही जैसी बोरिंग नीरस जिंदगी जीना और अंदर ही अंदर खत्म होते जाना, यही असली सफलता है। जब तक किसी इंसान के अंदर एक छोटा सा सपना भी जिंदा है ना, तब तक उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण बाकी रहती है। लेकिन इस विचार के साथ एक बहुत बड़ी तसल्ली भी जुड़ी हुई है। देखिए, इस सफर में गिरना और बार बार मुंह के बल गिरना एकदम तय है, कोई नहीं बच सकता इससे। लेकिन इतिहास की किताबों में उन लोगों का नाम कभी नहीं होता जो कभी गिरे ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। असली और हमेशा याद रखी जाने वाली लेगेसी सिर्फ और सिर्फ उनके नाम होती है जो हर बार गिरने के बाद अपने घुटनों की धूल झाड़ते हैं, फिर से खड़े होते हैं और बस चलना जारी रखते हैं। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, बहानों की जगह एक्शन, गति यानी मोमेंटम का निर्माण।
कामयाबी तक पहुंचने का एक बहुत ही क्लियर 4 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हर तरह के बहानों को उठाकर बाहर फेंकना होगा। नो एक्सक्यूजेस। दूसरा स्टेप, डर और आलस को खुद पर हावी नहीं होने देना है। किसी भी इंसान का फ्यूचर उसके डर से तय नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टेप है खामोश और लगातार मेहनत। काम इतनी शांति और फोकस के साथ होना चाहिए कि जब फाइनली सफलता मिले ना, तो उसका शोर खुद ब खुद पूरी दुनिया में गूंज उठे। और हाँ, एक बात और, रफ्तार का हमेशा तेज होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कछुए और खरगोश की कहानी तो हमें याद ही है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करना एकदम ओके है। सब कुछ तब बर्बाद होता है जब सफर को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। हर दिन बस थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की जो ये कंटिन्यूअस मोशन है ना, यही एक दिन पूरी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ देती है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, सफलता का असली मतलब, अंतिम पुरस्कार। सोचिए, जब सालों का पसीना और संघर्ष आखिरकार रंग लाता है, तो सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है? वो महंगी गाड़ी या बड़ा घर नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा अचीवमेंट और गर्व उस अडिग मानवीय भावना पर होता है जिसने हार मानने के 100 मौके होने के बावजूद गिव अप नहीं किया। ये उस व्यक्ति के कैरेक्टर और उसकी उस जिद का सेलिब्रेशन है जो हर तूफान से टकराकर सोने की तरह निखर गई है। किसी भी इंसान के संघर्ष और कामयाबी का जो ये पूरा सफर है ना, वो सिर्फ उसकी अपनी पर्सनल स्टोरी नहीं रह जाती। वो पूरी इंसानियत के लिए एक जीता जागता सबूत बन जाती है। ये दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ पक्के इरादे और जी तोड़ मेहनत के दम पर एक आम इंसान की पॉसिबिलिटीज कितनी लिमिटलेस हो सकती है। ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इस पूरे डिस्कशन के एंड में एक बहुत ही पावरफुल थॉट निकलकर सामने आता है। दुनिया को इम्प्रेस करने के पीछे भागने से लाख गुना बेहतर है कि सारा फोकस खुद को बेहतर बनाने पर लगाया जाए। जब इंसान खुद पर सही तरीके से काम करता है ना, तो ये दुनिया खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगती है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक सवाल जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ खोखले बहाने छोड़कर जाने वाले हैं, या फिर एक ऐसी लेगेसी जो कभी न हार मानने की सबसे बड़ी गवाही दे।